बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे वीवर्स अमूमन हमारे घरों में बाहर से आता है पूरी का नाश्ता, क्योंकि घरों में हमसे ठीक से बन नहीं पाती है, कड़क हो जाती हैं पूरियाँ, नरम बिल्कुल भी नहीं बन पाती हैं। सो फ्रेंड्स, कौन से टिप्स और ट्रिक्स यूज़ होते हैं कि हम भी अपने घरों में इजीली अपने लिए पूरी का नाश्ता रेडी कर सके। सो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। आप भी इजीली अपने घर पे पूरी का नाश्ता रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो हमने एक बाउल ले लिया है वीवर्स, उसके अंदर हम ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करेंगे 2 कप के करीब, और 1 कप हम इसके अंदर नॉर्मल गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे वीवर्स। नॉर्मल जो चक्की का आटा आता है घर पे, 1 कप आपने उसके अंदर वो ऐड कर देना है। थोड़ा सा आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर कलौंजी ऐड कर देनी है। कलौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पूरियों के अंदर। 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे वीवर्स। ऑयल ऐड करने से पूरियाँ जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनेंगी। वीवर्स, आप जो है एक ट्रिक नोट कीजिएगा कि पूरियाँ हमेशा जो है आप ऑयल में तलिएगा। अगर आप पूरी के डो के अंदर वीवर्स घी ऐड करेंगे और फिर इसको घी में ही तलेंगे तो आपकी पूरियाँ बिल्कुल कड़क बनेंगी। अमूमन आप देखते होंगे कि हम जो है सुबह के टाइम नाश्ते में घी के अंदर पराठा बनाते हैं तो कितना अच्छा सा कड़क बन जाता है। तो इसी तरह अगर आप पूरी घी में बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ जो हैं बहुत कड़क बनेंगी। सो वीवर्स, आप पूरियों को ऑयल में ही फ्राई कीजिएगा। डो हमारा रेडी हो चुका है, हमने सॉफ्ट सा डो रेडी कर लिया है। यहाँ पे इसके साथ हम थोड़ा सा हलवा भी रेडी कर लेते हैं वीवर्स। 3 से 4 टेबल स्पून हमने पैन के अंदर घी डाल दिया है, उसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून सूजी ऐड कर दी है और इसको हम घी के अंदर अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। देन वीवर्स, हलवे जो होते हैं वो घी के अंदर ही मज़े के बनते हैं। सो आप जो है हलवा रेडी करेंगे इसके साथ तो उसको घी में ही रेडी कीजिएगा। 3 से 4 दाने मैंने इसके अंदर इलायची डाल दी है और अच्छे से मैंने इसको घी के अंदर फ्राई कर लिया है सूजी को। सो फ्रेंड्स, जब पूरी के साथ हलवा नहीं होता है तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है, इसलिए मैंने इसके साथ थोड़ा सा हलवा भी रेडी कर लिया है आपके लिए। बस थोड़ा सा हम भूनेंगे इसको, जब अच्छे से खुशबू आने लग जाए तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर लीजिएगा। 3 से 4 टेबल स्पून, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा वीवर्स। देन वीवर्स, सूजी के अंदर हम 2 से ढाई कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि सूजी जो है वो पानी को ज़्यादा सोक करती है, तो इसके अंदर हम 2 से ढाई कप पानी ऐड कर लेंगे। देन वीवर्स, पानी ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पे। जब इसके अंदर पानी हल्का सा ड्राई होने लग जाएगा तो इसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे वीवर्स, वो ऑप्शनल है। आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल मैंने ढाई कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और लो फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने फूड कलर ऐड कर देना है वीवर्स। बहुत मज़े का हलवा बनता है, आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप वैसे ही खाने के लिए बनाते हैं तो आप इसके अंदर नट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो पूरियों के लिए इसको रेडी करना था तो मैंने इसके अंदर नट्स नहीं ऐड किए हैं वीवर्स। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से ज़र्दा फूड कलर ऐड कीजिएगा और अच्छा सा जब इसके अंदर कलर आ जाए, जब अच्छे से ये हलवा भून जाए वीवर्स, तो हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, अच्छे से हम पानी को ड्राई करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलवा जो है हमारा रेडी हो चुका है वीवर्स। हलवे को हम साइड पे करते हैं और चलते हैं अपने डो की तरफ। डो को हमने 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे दिया है, उतने में हमने अपना हलवा रेडी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवर्स कि डो जो है हमारा अच्छा सा लग चुका है। तो चलिए वीवर्स, अपने देसी स्टाइल में इसको रेडी करते हैं। हमने मैट के ऊपर भी ऑयल लगा दिया है और बेलन के ऊपर भी हमने ऑयल लगा दिया है और छोटे छोटे अपने हिसाब से पेड़े रेडी करेंगे। कलौंजी जो हमने इसके अंदर ऐड की है वीवर्स, जब हम इसको हलवे के साथ खाएंगे पूरी को तो कलौंजी का बड़ा मज़े का टेस्ट आता है वीवर्स। आप ट्राई करके ज़रूर चेक कीजिएगा।
देन वीवर्स, पेड़ों का साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं जो है बड़ी बड़ी पूरियाँ रेडी करूँगी, तो मैंने पेड़े जो है वो बड़े बड़े ले लिए हैं। कढ़ाई भी हमारे साइज़ में बड़ी है, तो इसलिए मैं बड़ी वाली पूरियाँ साइज़ में रेडी करूँगी। पहले आप पेड़े को फिंगर की मदद से फैलाइए, फिर आप इसको बेलन की मदद से फ्लैट कीजिए वीवर्स, और इक्वली आपने इसको फ्लैट करना है। साइडों से जो बिल्कुल भी आपने मोटा नहीं रखना है। दूसरे साइड पे व्यूअर्स, हमने पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे आपके सामने हम पूरी को फ्लैट करेंगे। आप देख सकते हैं चारों साइडों से आपने अच्छे से फ्लैट करना है इसको, और आपको जहाँ मोटा लगे, जो जगह आपको मोटी लगे, तो आपने उसको फिंगर की मदद से प्रेस कर लेना है। थिकनेस वगैरह आप इसकी चेक कीजिए व्यूअर्स, ना आपने पूरी को ज़्यादा मोटा रखना है, ना आपने ज़्यादा बारीक रखना है। इस तरह से ऑयल हमारा गरम हो गया है और पूरी को हमने बेल लिया है, और इसको हम गरम गरम ऑयल में शामिल करेंगे व्यूअर्स। ऑयल का टेम्परेचर आप हाई रखिएगा। देन व्यूअर्स, जब पूरी को आप ऑयल के अंदर डाल देंगे, तो आपने एक स्पून की मदद से उसको इस तरह से प्रेस करते जाना है। पूरी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी जो है वो प्रेस करने से कितने अच्छे तरीके से फूल गई है, और कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। तो व्यूअर्स, एक तो हम पूरियों को ऑयल में जो है वो रेडी कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमारी पूरियां नरम बनेंगी। दूसरा, हमने इसके अंदर नॉर्मल गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है, जो चक्की का नॉर्मल आटा होता है। उसकी वजह से भी पूरियाँ जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी। जो छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं व्यूअर्स, आप उसको ज़रूर फ़ॉलो करा कीजिए, क्योंकि इसी छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स की वजह से हमारी रेसिपी परफेक्ट बनती है। छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है व्यूअर्स, तो आप जो है रेसिपी को गौर से फॉलो करा कीजिए, तो फिर आपकी रेसिपी भी अच्छी बनेगी। चाहे वो कुछ भी आप बनाएं, कुछ भी ट्राई करें, तो आप छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर देखा कीजिए, और वीडियो को आप स्किप करके देखते हैं, तो इसी वजह से आपको फिर समझ में रेसिपी नहीं आती है। सो फ्रेंड्स, रेसिपी को स्किप किए बगैर वॉच किया कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो रही हैं। पूरियों के लिए आपने फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही आप पूरी को ऐड करते हैं, तो फ़ौरन ही उसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी पूरियाँ फ़ौरन फ़ौरन बन जाती हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं। इसके लिए आप बाहर से छोले भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए मैंने छोले जो है वो बाहर से मंगवा लिए थे। अगर पूरी के साथ आप छोले सर्व करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके साथ छोलों की रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने इसके साथ हलवा रेडी किया है, वो भी आपके सामने मैं डिश आउट करूँगी। यहाँ पर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितने लच्छेदार और कितने अच्छे से सॉफ्ट पूरियाँ हमारी रेडी हो चुकी है। हलवा भी मैंने इसके साथ डिश आउट कर लिया है व्यूअर्स। पूरी और हलवा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हलवा भी बहुत इजी तरीके से मैंने रेडी किया है। पूरियों को भी बहुत झटपट मैंने रेडी कर लिया था। सो व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा सा हलवा और पूरी का नाश्ता रेडी है आपके सामने। सो जाइए अपने किचन में अपने लिए भी रेडी कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।